वो चीज मेरे अंदर होते हुए गई है। वो सुनाई दे रहा है बट दिख नहीं रहा ढंग से कि कहाँ पर है, कैसे है। पीछे नहीं देखना, कितना भी नाम बुला ले, कुछ किसी भी आवाज में बुला ले, कभी पलट के नहीं देखना है। सजा देते ही देते हैं। जो आप किसी डेड के ऊपर करोगे वो सजा देगा ही देगा। और मैंने ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं ये एंटिटीज बच्चों को माफ कर देती है। सामने देखो वो शैडो से खड़ी हुई है, मैं शैडो कैसे आ रही है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय हॉरर शो में, जहां पर हम हॉरर कंटेंट के बारे में बात करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, घोस्ट एक्टिविटीज। आज जो हमारे साथ है वो शख्सियत पहले भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जा चुकी है, जिनका नाम है रियल हिट। बड़ी मुश्किल से इन्हें हमने जयपुर से दिल्ली बुलाया है और बड़ी ही मुश्किल से आए हैं। बाय प्रोफेशन ये एक VFX आर्टिस्ट, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी चीजें टेक्निकल फील्ड में करते हैं। तो जल्दी से स्वागत करते हैं जो हमें आज बहुत सारे क्रिस्पी स्टोरीज, रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड। बहुत बहुत स्वागत है आस्तिक भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं अक्षय भाई, आप बताइए। बस हमारा तो जी यही चल रहा है काम काज। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू सो मच। एंड बहुत टाइम से हमारा होना था पॉडकास्ट का, बट कुछ ना कुछ चल ही रहा था। आप डिले कर रहे थे भाई। मैं वो वेडिंग थी, फिर सारी चीजें। अब मैं आज फाइनली मौका मिल गया, बैठ गए अपन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज बस ऑडियंस ना बेकरार बैठी हुई है कि आस्तिक भाई कुछ चीजें बताएं। शुरुआत करते पोजेशन की स्टोरी से। बिल्कुल भाई, बताओ पोजेशन के बारे में मस्त बता दो। तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्योंकि मेरे खुद आंखों देखा है, मैंने सामने ही देखा है अपने। तो मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। एंड आगरा के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में लाइक एक गांव पड़ता है छोटा सा। तो उधर क्या, उस गांव में एक पेड़ की बड़ी मान्यता है, क्योंकि उस पेड़ पे फेस कार्विंग्स अपने आप बनी हुई है, उसकी ट्रंक पे, मतलब निशान, ऐसा आपको चेहरा दिखेगा उस पे। अच्छा। एंड आप तो उधर उसको बहुत मान्यता देते हैं कि भाई ऐसा नेचुरली नहीं होता, और चारों दिशाओं में उसके, तो लोगों ने उसकी मान्यता काफी है। तो उधर हम लोग गए थे, मैं और मेरे बड़े भाई। ये बात बता रहा हूँ मैं, सन 2014-15। अच्छा। है ना। एंड उस समय होता क्या था कि उस समय खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वीडियो शूट्स की, यार व्लॉग बनाएंगे। वो शौक हो रहा था कि यार हाँ व्लॉग बनाते हम चले गए। तो मेरा कैमरा था, एंड मेरे को कैमरा भी याद है, 1200D था। बहुत कोई खास कैमरा नहीं था वो, बट उस समय वही था हाथ में, 1200D 24mm का लेंस। वो लेके मैं गया था शूट पे। और हम लोग गए, पहुंचे वो थोड़ा अंदर गांव में, सड़कों में जैसे जैसे करके पहुंचे। तो मंदिर देखा, मंदिर बड़ा भव्यता आई, तो हाथ वाथ जोड़े। तो उधर एक लंगोटधारी बाबा बैठे हुए थे जी। मान्यता ये थी कि वो किसी से भी वो भूत प्रेत की बाधा हटा देते हैं। अच्छा। ओके, बट उनका ये था कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, जिसको है वो मेरे पास आ जाए, मैं जाऊंगा नहीं। लंगोटधारी बाबा, उनकी एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी उधर ही। तो उधर बैठे हुए, तो मैंने उनसे पहले परमिशन ली कि बाबा हम लोग शूट कर सकते हैं, कि अगर आप मना करोगे हम नहीं करेंगे, कि आप बताओ, अगर आप कहोगे तो हम शूट कर लेंगे। मैंने कहा तुम्हें जो करना है करो, है ना, बट मेरे काम के बीच में मत आना। अच्छा। मैं ठीक है, नहीं आएंगे, हम तो साइड में बैठ के देख लेंगे, हमें क्या है। तो अंदर एक फैमिली आई हुई थी, उनमें जो एक लेडी थी, उस पे सब कह रहे थे कि इसमें भूत आया हुआ है। उन्होंने सब पूरी फैमिली को अंदर बैठाया अपनी कुटिया में, दरवाजा बंद किया, बैठे हुए हम लोग भी अंदर बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या होगा कि भूत आया हुआ, मतलब शायद अलग अलग आवाजें आएंगी, कुछ होगा, क्यूरियोसिटी आपकी वो होती है। अब उन्होंने बैठाया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने बैठाने के बाद कहते हैं कि तू कहाँ से आई है। एंड वो लड़की कह रही कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं नहीं है मेरे अंदर आत्मा वात्मा, ये सब मेरे को फालतू में बोल रहे हैं। वो कह रहे मैं तेरे से नहीं, उसकी भाभी बैठी थी पीछे, उसको देख के मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तू कहाँ से आई है। और उसकी भाभी को रियलाइज होगा, वो एंटिटी को रियलाइज होगा कि इसने मेरे को पकड़ लिया है। एंड वो एंटिटी फिर एक्ट आउट हुई, वो लैश करने लगी। उन्होंने उसके सर पे कुछ लगाया, उसको शांत किया, और बहुत सिंपल था, नॉर्मल पोजीशन, उन्होंने रिलीव करा दिया। मैं कहा यार कंटेंट मिल गया, आपका पहला शूट हुआ रहो, आप निकले और आपको इतना सॉलिड कंटेंट मिले। मैं बाहर गया, कैमरा खोला, उससे पहले की फुटेजेस थी, उस समय पूरा कैमरा करप्ट हो गया मेरा, कार्ड करप्ट हो गया, मेरा सारा डेटा खत्म हो गया, है ना। मैंने गुरुजी मेरा तो कार्ड करप्ट हो गया। बेटा वो तो होना था, अंदर एनर्जीज होती हैं, तुम कितना भी कोशिश कर लो कि वो इतनी हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है, कुछ नहीं है जो उस चीज को रिकॉर्ड कर सके उस समय। कई बार होता है, दिक्कत आती है। मेरा पूरा कैमरा खत्म सा हो गया था अंदर से, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट वो जब देखा उन्होंने, जिस तरीके से उस लड़की को देखते फिर पीछे उंगली करके बोला कि मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू कहाँ से आई है। और जब उसको रियलाइज हो, वो कुछ सेकंड्स की थी वो चीज, वो जो रिएक्शन था कि वो एंटिटी के चेहरे आते हुए बाहर देखा,
तब रियलाइज हुआ कि ओके इस बंदे में इतनी पावर है, इस बंदे को इतना मालूम है कि ओके ये हुआ, ये है एक्चुअल, जो लोग कह रहे हैं वो नहीं है, कोई और है। तो भाई एक्सोर्सिज्म करते टाइम कुछ एक्टिविटी वहां पे हुई हो जो लगा हो यार खतरनाक है? वो जब एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे ना, ऐसा नहीं कि वो जैसे हमने मूवीज में देखा ना वो झाड़ फूक करने लगे थे, कुछ वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो उसके सर पे बस हाथ रखा, उस मंत्र अपने कुछ बोल रहे थे, वो बहुत इनऑडिबल अपने उसमें कुछ बोल रहे थे, वो सुनाते भी नहीं है ये सारी चीजें। वो बोले एंड उनको कुछ कहा कि आप कुछ दिनों तक ये चीज इस मंदिर में जाना, इस मंदिर में देख रहे ना कि ये चीज बहुत पुरानी नहीं है, ऐसी लैच हो गई है, धीरे धीरे अपने आप हट जाएगा, सब हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है। वो ऐसा नहीं था कि पूरी एक बार में निकल जाए, कि पूरी एक बार में कभी एंटिटीज ऐसी नहीं निकलती हैं, थोड़ा टाइम लेके निकलती है। तो मैंने कहा कि मेजर जो हिस्सा था वो तो मैंने हटा दिया है, और जो थोड़ा थोड़ा आपको मंदिर जाना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। तो भाई ये उन्होंने पूछा कि कहाँ से आई, किसकी है, किसी ने कराया? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे को निकालना है, उनको ये है मेरे को निकालना है, मुझे बैठ के उससे कोई वो नहीं करना कि कहाँ से आई, मेरे को बस पॉइंट आउट करके उसको बाहर निकालना था, इतना कि वो समझ जाए कि मैं जानता हूँ कि वो उधर है। उसको सिर्फ उनको सिर्फ ये था कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि वो उसमें नहीं, उसमें है। सॉल्यूशन पे काम कर रहे थे, ये बीमारी नहीं देखनी कहाँ से लगी उन्हें, क्योंकि कई बार होता है कि आपने देखा होगा, आप कई बार चलते हुए कभी नींबू पे पैर पड़ गया, किसी ने जो अपना घर का बाहर फेंका है, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ एंटिटी आ जाती है। आप कई बार नोइंगली अननोइंगली कई जगहों पे चले जाते हो। जो मेरी अगली स्टोरी है वो अननोइंग गलती है। अच्छा। और उसका रिजल्ट डेथ रहा है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसका इलाहाबाद का पड़ा हुआ है, तो उसका जो स्कूल था वो एक कब्रिस्तान क्रॉस करने के बाद ही आता था। तो वो और उसका एक स्कूल फ्रेंड दोनों कब्रिस्तान क्रॉस करते जाते थे हर रोज। तो एक बार हुआ क्या, उसका जो दोस्त था उसको सूझा, उसने कब्र के ऊपर कर दी सुसु। भाई ये पता था कि कब्र है? हाँ, उसे मालूम था। फिर मजे लेने के लिए कर दिया? वो 10वीं 11वीं की क्लास के बच्चों में इतनी अकल नहीं होती। आप सोचो कि वो उसमें अक्खड़पना होता है दिमाग में कि नहीं यार कुछ नहीं होता, डर नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होते, कुछ नहीं होता, हर किसी में होता है, है ना। तो उसने कर दी, वो करके सुसु करके वो चल दिया। मेरा दोस्त वो उससे मना कर रहा है कि भाई मत कर। आप थे वहां पे? मैं नहीं था, उसने मेरे पूरी स्टोरी बताई थी, एंड वो बताते बताते बंदा रो गया था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को जाते हुए देखा है, एंड वो रो गया था कि भाई मैं जानता हूँ कि मैंने बंदे को तड़पते हुए मरते हुए देखा है, अपने दोस्त को देखा उसने। तो उसने बताया कि भाई उसके बाद जो उसके साथ उल्टा शुरू हुआ कि उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, डॉक्टर्स पे लेके गए, डॉक्टर्स को कोई बीमारी नहीं पता लग रही, एंड में उसकी स्किन पूरी बोन से चिपक गई थी, और वो हल्का आप पिंच करो स्किन बाहर आ जाए, ये हालत हो गई थी। एंड उसने बहुत बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि इसने ऐसे कब्र पे सुसु कर दी थी। उसने भी डर के मारे, बच्चा था, बताया नहीं कि घर वाले छितर बजा देंगे, तो उसने भी नहीं बताया। बट जब पता लगा तो वो गए कब्र के पास, उन्होंने माफी मांगी, पुजारियों को बुला लिया, मौलवियों को बुला लिया। तो एक मौलवी पे उधर के जो था वो आया, उसने बोला कि नहीं इसने डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत लंबे टाइम तक रही है डिसरिस्पेक्ट। अच्छा। अगर उसी समय कुछ कर दिया होता, अपॉलजी हो गया होता, तो वो इतना बड़ा नहीं होता। इन दी एंड वो बच्चा नहीं जी पाया, वो बच्चा 10th के बाद 12th में भी नहीं आ पाया, 1-2 साल में खत्म। 1-2 साल में खत्म। बट धीरे धीरे बीमार हो, तड़प के। तो इसलिए कहते हैं कि कई बार पोजेशन होता है, वो ऐसा होता है कि अगर आपने गलती करी है जानबूझ के, अननोइंगली किया, तो कई बार अननोइंगली में आपको बचा लिया जाता है, नोइंगली की होती है और फिर आप बताते भी नहीं हो। क्यों कहते हैं कि रात को आपको जंगलों में नहीं जाना चाहिए, या फिर क्यों कहते हैं रात को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, कि उस समय आपको सारी चीजें दिख रही। कोई भी चीज है जो नोइंगली आप कुछ गलत कर दो या अननोइंगली आप गलत कर दो, वो आपके साथ लैच ऑन होकर चल देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। भाई मैंने भी ऐसा एक इंसिडेंट सुना था, हरियाणा का इंसिडेंट है वो। वहां पे ना वो टम्पू चलते, जहाँ बहुत सारी सवारी एक ही टम्पू में होती है। तो वो टम्पू चल रहा था, तो एक लड़की को टॉयलेट आ गया था, तो वहां पर एक मजार पड़ी थी, और कुछ लोगों ने बोला भी था कि बेटा इधर नहीं, आप थोड़ा आगे जाके करना। लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई थी, दोपहर का टाइम था, भरी दोपहरी में कोई भी नहीं था। तो उस लड़की का बताते कि उस लड़की ने मजार की दीवार पे टॉयलेट कर दिया था, और उसी टाइम लगे हाथ उसको किसी चीज का इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा था कि वो 4 दिन में खत्म हो गई थी। ये आप जहाँ पे भी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, आप मजार ले लो, आप मंदिर ले लो, चर्च ले लो, एनी रिलीजन फॉर दैट मैटर, आप कोई भी ले लो, आपको किसी भी रिलीजन का कभी भी, क्योंकि सुसु करना, डेफिकेट करना,
बहुत बड़ा इंसल्ट होता है, हम्म लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी। तो जब आप नॉन लिविंग पे ऐसा करते हो तो वो आपको सजा देते ही देते हैं। हम्म जो आप किसी डेड के ऊपर करोगे वो सजा देगा ही देगा। मैंने लोगों को देखा है, आगरा में बहुत पुराना कब्रिस्तान है, बहुत हम्म पुराना, लाइक अंग्रेजों के टाइम का, पहला अंग्रेज भी उधर ही दफन है। उधर मैंने देखा है कि लाइक कैसे लोग आते हैं, लाइक कितने रिस्पेक्टफुली आते हैं। बट उधर कुछ लोग वैसे भी देखे हैं मैंने, जो उधर उन कब्रों पे बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं या फिर हम्म माल फूक रहे होते हैं। एंड व्हाट आई रियलाइज कि वो वैसे कोई हार्म नहीं कर रहे हैं कब्रों को, बट वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं। वो लोग कभी आगे लाइफ में प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है कि तुम किसी के ऊपर बैठ के तुम सिगरेट पी रहे हो या तुम नशे की चीज कर रहे हो। मेरे को तो लगता है भाई ये गलती हर गांव का शहर का इंसान करता ही करता है मजे लेने के लिए। कि लोगों को लगता है कि भाई कोई कोई कुछ नहीं होता, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ वो उस स्कूल के अंदर ही कब्रें हैं। हम्म हाँ, उधर के पहले प्रिंसिपल्स की है, सबकी, क्योंकि मेरा स्कूल है 1843 का है, क्या स्कूल में मतलब गुजरते थे तो वहीं कब्र बना देते थे हाँ उनकी? उस समय 1800s में। अच्छा। वो स्कूल मेरा प्रॉपर कैथलिक स्कूल है, हम्म जिसे जिसे पढ़ा हुआ हूँ, तो उधर बनी हुई है। तो उधर हमें बोल दिया गया था कि गलती से भी आप इधर बैठना नहीं है, इनके ऊपर आसपास हम्म आपको बैठना नहीं है, आपको गलती से भी पैर नहीं लगाना है। हम्म लग जाए तो उसी समय आप सॉरी बोल दो, हम्म सॉरी 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 करके आप मतलब ढोक दे दो, सर झुका लो, वो बेटर है रादर देन आप ऐसे चल दो। तो बचपन से हमें सिखाया था, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी किसी की भी बच्चे गलती कर देते हैं। हम्म पास में प्ले ग्राउंड है, पैर लग गया, खेलते उधर चले गए, पैर लग गया, कुछ हो गया, तो वो हमेशा ध्यान रखते थे हम और लोग। मैंने ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं एंटिटीज बच्चों को माफ कर देती है। एंटिटीज बच्चों को माफ कर देती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर बच्चे के साथ साथ वो हो रहा है कि बच्चे ने कर दिया, वो बच्चे के साथ लग गई, तो फिर वो पूरी जिंदगी भर के लिए जाती वो है। तो जाता है फिर। क्योंकि मैंने कई सारे केसेस देखे हैं कि बच्चे गलती कर देते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम जब वो कर रहे होते हैं तो वो चीज़ उनके साथ चुपकी रहती है, और वो उनको हार्म नहीं देती है, बट उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे परेशान करती रहती है साइकोलॉजिकली। कभी अगर नींद ना आने देना या कुछ ना आने देना, कि कई बार होता है, आपने देखा हो, कई सारे केसेस सुनोगे कि बच्चे रात को अपने आप ही किसी से बात कर रहे हैं। भाई मैंने बहुत करीबी से देखा है। एक आपने घर का बच्चा था, उसके साथ क्या होता था, वो जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते थे वो उठ के चल देता था। 2-4 साल का हम्म बच्चा था वो, उठ के चल देता था। तब बाद में पता करा तो उसके ऊपर कोई एंटिटी थी और वो उसके अपनों ने ही कुछ उसको खिला के दे रखी थी। तो बहुत सारे लोग करते हैं, और कई सारे लोग ब्लैक मैजिक करके ही करते हैं। ब्लैक मैजिक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस होता हो, आप अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीका होता है हम्म ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने का, हम्म है ना। इंडिया में जो ब्लैक मैजिक करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, कल को मुझे आपसे कोई दिक्कत है, मैंने आपके ऊपर कोई जादू टोना करने के लिए मैंने आपको बातचीत में कुछ खिला दिया, आप पे हो गया, उसका सबसे ज्यादा आप पे इफेक्ट होगा, उसका सेकंड नंबर पे मैं हूँ जिसपे उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि मैं कास्ट कर रहा हूँ, हम्म कि मेरी एनर्जी जा रही है। लोग ये नहीं समझते कि हम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसका रिबाउंड कितना बुरा होगा। रिबाउंड जो होता है वो इतना बुरा होता है कि कई बार लोग, जिसके ऊपर हुआ था उसके ऊपर से डरता है, जिसने किया होता है उसके ऊपर रह जाता है। और तीसरा जो करवाने वाला होता है वो मतलब जो बीच में होता है तांत्रिक, वो भी फंसता है। तांत्रिकों पे कभी दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि वो आपके और मेरी तरह बंधनों में नहीं है, वो दुनिया से परे रहते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको दिक्कत नहीं आती। क्यों, आपने देखा होगा घोरियों को, और जो महापंडित होते हैं, इन लोगों को भी कोई ऐसी चीज दिक्कत क्यों नहीं देती, क्योंकि वो दुनिया के बंधनों से दूर है, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। जब आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हो ना, तो आपको वो चीज़ अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं। आप अगर फैमिली वाले हो तो एक मालूम है, भूत को मालूम, किसी भी प्रेत आत्मा को मालूम है कि इसके पास, इसको हर्ट करने के लिए मेरे पास इसके बच्चे हैं, या इसकी वाइफ है, या इसकी मदर है, ब्रदर है, तो वो उस हिसाब से भी हर्ट कर जाती हैं। बट किसी अघोरी के पास कुछ नहीं है, किसी महापंडित के पास कुछ नहीं होगा जिससे। मैंने खैर वैसे कभी ऐसे केसेस सुने नहीं जिसमें अघोरी या महापंडित ने ऐसा कुछ कर दिया। ज्यादातर ये जो तांत्रिक होते हैं, जो कहीं बैठे होते हैं, जिनके पास काम धंधे कम है, वो लोग पंगे ले लेते हैं किसी के कहने पे। वो ले लेते हैं, बट उनकी थिंग इज, मैं आपको पहले भी बोला था, उनकी फिर हमेशा लाइफ डिक्लाइन पे ही रहती है। डिक्लाइन पे देखो, मैंने जो सुना है ना वो ये होता है कि तांत्रिक को आज प्रॉब्लम नहीं हो रही तो उसकी मौत बहुत बुरी होती है। हाँ, वो कई कई बार होता है तांत्रिक, अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि तांत्रिक कुछ कर रहा था, अचानक से उसका घर का दरवाजा फट के निकला। हाँ। वो काला जादू करने की कोशिश करता, फटा, बैकफायर हुआ, और उसको भी लगी। वो एक छोटा सा इंसिडेंट, आप सोचो अगर वो उसी दरवाजे के आस पास होता, वो उधर ही उसका हो जाता। तो तांत्रिकों के केस में होता क्या है, उनकी लाइफस्टाइल फिर वो डिक्लाइन होती रहती है। कई बार होता है कि आते जाते में कोई बीमारी लग गई, कुछ नहीं किया, बीमारी लग गई, अपने आप ही हो गए।
और वो कहाँ हो जाता है, कैसे हो जाता है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। कई बार होता है ना तांत्रिक, अरे वो तो रहे नहीं, कब हुआ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, सही में यही होता है कि कब गया आया पता ही नहीं। पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब आप व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग लाइक दिस, कि ऐसे डार्क मैजिक या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप अपने को मॉनेटरी फायदा दे रहे हो और दूसरों को घाटा दे रहे हो, वो चीज आप पे बैकफायर करेगी। और जब करेगी तो बहुत बुरा करेगी, आप उसको नहीं कर पाओगे। आप होता है ना कि गुड एंड बैड एनर्जीज को अगर आप बना के चलोगे तो ठीक है, बट आप अपने उसके लिए बैड एनर्जीज को बढ़ा रहे हो अपने फायदे के लिए, तो वो आप पे हावी होंगी एक ना एक दिन, और जब होंगी नथिंग कैन सेव यू। खैर, ये तो बहुत अच्छा मुद्दा था कि हमने देख लिया एक बार तांत्रिक अघोरी महापंडित के बीच का क्या सीन है। और कोई चीज आस्तिक भाई जो आप बताना चाहो? भूतों की बारात के बारे में आप बता रहे थे। भूतों की बारात, अब आपको बताऊं, भूतों की बारात ना बहुत सिंपल चीज होती है। ये ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी होती है, ये शमशान घाट के आसपास सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वो होते हैं, आपकी बॉडीज को जलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। सबसे ज्यादा लोगों को एक रास्ता दिखता है उधर से, मुक्ति मिलती है, पर जिन लोगों को नहीं मिल पाती वो उधर होते हैं। और कई बार होता है उधर ही उसी एरिया में आपको दिखती हैं चीजें। ये मेरे को इसलिए मालूम है कि मेरे एक फैमिली रिलेटिव रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। डिस्टेंट रिलेटिव है, कभी बार मिलना होता है, तो ऐसे मिलने में उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि मेरा हॉरर की तरफ इंक्लिनेशन बचपन से था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जब लाइक यंग थे तो वो सुबह काम के लिए निकले। उस समय उनके पास घड़ी वड़ी कुछ नहीं थी, तो सुबह के 2-3 बजे, मतलब लेट नाइट ही कह लो आप, निकले होंगे। तो जिस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे वहां पे शमशान घाट था। उन्होंने भूतों की बारात, उन्होंने कुछ बारात देखी जाते हुए, उनको रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल बारात नहीं हो सकती, कि इस समय कोई बारात नहीं जाती है ना, अर्ली मॉर्निंग नहीं जाती और इतनी लेट नाइट भी नहीं जाएगी। तो उनको रियलाइज हो गया, उन्होंने वो देखते रहे, उनको रियलाइज हुआ कि अगर मैं और थोड़ी देर देखता रहूंगा और इस बारात को पता लग गया कि मैं इन्हें देख पा रहा हूँ, तो ये मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। तो वो मुड़ गए, बट किसी ना किसी एक जिन या भूत, जिन तो नहीं, भूत ने नोटिस कर लिया। वो उनके पास आया, उनका नाम जानता था। अच्छा। अपने आप ही उनके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि चल हमारे साथ। तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत मेडिटेशन वगैरह करते थे, उन्होंने बड़े स्ट्रांगली मुझे नहीं जाना और अपने कंधे से हाथ छुड़ा के वो सीधा घर चले गए। गलती से पलट जाते तो हो गया काम। गलती से पलट जाते तो वो जानते थे कि मैं पीछे नहीं देखना, कितना भी नाम बुला ले, कुछ किसी भी आवाज में बुला ले, कभी पलट के नहीं देखना है। अगर और सीधा घर गए, घर जाके सीधा उन्होंने कहा कि आज तो जा ही नहीं रहा काम पे मैं, जो होना था मेरा सारा काम होते होते रह गया, मैं अब कोई दिक्कत नहीं है, सूरज उगने के बाद जाऊंगा तब, कि सूरज उगने से एक पॉजिटिव एनर्जी का वो रहता है। तो भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो, उन्होंने बारात कैसी थी, क्या वही भोपू वोपू बजते जा रहे थे? भोपू नहीं, वो एक समझ आप समझ लो कि कई सारे लोग एक पोजीशन किसी उसको लेके चल रहे हो, बंदे को लेके चल रहे हैं। भोपू नहीं, भोपू बज रहे होते बट दिखते नहीं है। अच्छा, दिख नहीं रहे हैं, आवाजें आ रही है उसकी, लाइक म्यूजिक जैसी आवाजें चल रही हैं, कुछ ऐसे चल रही हैं, बट बहुत ब्लरी, बहुत वैसा दिख रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है बट दिख नहीं रहा ढंग से कि कहाँ पर है, कैसे है। वो चल रहा था। तो वो सारा हो रहा है और आप सोच रहे हो यार ये क्या है, कि कैसे आवाज आ कहाँ से रही है। और जब आप वो नोटिस करने लग जाते हो तो वो उतनी देर में वो आपको नोटिस कर लेते हैं कि अच्छा ये हमें देख पा रहा है, मतलब इसको भी हम ले लेते हैं साथ में। तो वो बहुत ज्यादा होता है। और हमेशा कहते हैं अगर आपको पीछे से कोई आवाज दे तो कभी नहीं मुड़ना चाहिए। नॉर्मली तो यार लोग मुड़ जाते हैं, वैसे मैंने देखा है। मैंने राजस्थान में इतने टाइम से रह रहा हूँ, मैंने एक चीज देखी, कई सारे लोगों को देखा है मैंने, उनको पीछे से आवाज देते हैं, वो कहते हैं हमेशा हमें पीछे से आवाज मत देना, हम मुड़ेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि गाँव में हमेशा होता था कि पीछे से कभी भी कोई आवाज दे रहा है तो वो आपके भले के लिए नहीं दे रहा होगा। अच्छा, कि कुछ ना कुछ बात होगी कि आपको रोक रहा है आपके रास्ते से, जैसे जाते इंसान को टोकना नहीं चाहिए, वो आपको टोक रहा है, तो मतलब कोई ना कोई गलत बात होगी, तो इसलिए नहीं मुड़ने कि किसी को कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा आगे आके बात कर लेगा, बट पीछे से कभी नहीं होता। कि होता क्या था कि गाँव वगैरह में, खेतों वगैरह में चलते थे, पीछे से आवाज आई, मुड़ते थे तो पता लगा कोई चीज आके आग पे चिपट गई, कोई छलावा आ गया, एंटिटी आ गई। तो इसलिए वो हमेशा की पीछे से आवाज देते समय नहीं हो। मैं पहले बड़ा कंफ्यूज हुआ था जब मैंने सुना था कि अब आपको किसी से बात करनी है, आप पीछे से आवाज दोगे, है ना, कि पीछे से आवाज दी, वो मेरे पे चढ़ गए, भाई पीछे से आवाज मत दे। तो आप इस चीज को ऑफिस में फॉलो करते, कोई बुलाते रह जाता है, आप मुड़ते ही नहीं? मैं एक्चुअली, मेरे को इतना, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मेरे को इतना कोई लाइक होता नहीं है, जिसको काम होता है मेरी टेबल पे आ जाते हैं कि भैया ये है, आज तक ये है ना, वरना ऐसा कोई खास। और जैसे मेरे जिनको मैंने एक को बुलाया था, उन्होंने कहा मेरे को पीछे से आवाज मत दिया करो, बोल दिया था उन्होंने मेरे को मुंह पे बोला। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैं कहा अच्छा ठीक है।
अब वो पीछे मुड़ के जा रहे हैं, उनको बुलाना था, मैंने फोन किया, मैंने कहा ये बेटर है, अब इससे बेटर मैं, और उस समय मैं भाग के नहीं जाऊंगा, बहुत मेहनत का काम है, मैं फोन कर दिया तो वो अपने आप मुड़ गए। अच्छा आशिक भाई, आपको लगता है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है, गुड़गांव, नोएडा, हाँ। राजस्थान में भी कोई एमएनसी है जैसे नीम राणा वगैरह, बहुत कुछ है, हम्म। तो यहाँ पे इन चीजों को लोग मानते हैं? सी, हर जगह दो तरह के लोग होते हैं, या तो मानने वाले या ना मानने वाले। परसेंटेज किसकी ज्यादा है? ना मानने वालों की। एंड होता क्या है, क्योंकि और गलती भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ मत मानो, इट्स अप टू यू। क्योंकि जो नहीं, मेरा काफी दोस्त है जो नहीं मानते हैं, मैं कहा नहीं मानते, कहते हैं हमने देखा नहीं, हम माने कैसे। मैं कहा अच्छा है नहीं देखा, मैं चाहता भी नहीं तुम देखो, कि देखने के बाद आपकी साइकी वैसी सेम नहीं रहती। तो ये तो भगवान के लिए भी बोलते हैं, भगवान को, फिर वो बोलते हैं भगवान को तो मानते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी को मानना चाहते हैं, माने, एंड इट्स अच्छा। अ गुड थिंग कि पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी को मानना चाहिए। आप भगवान को किसी भी रूप में मानो। आप, कई लोग होते हैं कि मैं भगवान में नहीं, अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानता हूँ, आप उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह मान रहे हो ना। आपको जरूरी नहीं आप चैंट करो तो आपको कोई मंत्र बोलना है, आप कई बार सिर्फ अपने बड़ों का नाम ले लेते हो, उसको चैंट कर लेते हो, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो वो सिर्फ आपके मानने के ऊपर है। अगर आप पॉजिटिवली किसी भी चीज को मानोगे ना, किसी पॉजिटिव एनर्जी को ही, पॉजिटिवली किसी नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानना, वो कोई पॉजिटिविटी नहीं देती। आप समझे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि पता लगा शैतान की पूजा कर रहे हैं पॉजिटिवली, वो कभी नहीं होता। आपको पॉजिटिव, लाइक जैसे आपको मालूम है कि आपका अगर इससे कोई फायदा नहीं हो तो कोई घाटा भी नहीं होना। आप, कि कई बार होता है ना कि मैं भगवान को मानता हूँ बट मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ मत कहो ऐसा कभी कि भगवान को मानता हूँ और तब भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे साथ आगे जिंदगी में कितना अच्छा होना है, क्या प्लान कर रखा है, कभी नहीं मान सकते तुम कभी नहीं जान सकते। आस्तिक भाई, आपने बताया था आप हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में तो ये एक्टिविटीज बहुत होती है, कोई किस्सा? हॉस्टल में मेरे साथ 2 किस्से हुए हैं। मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तो मैं मेरे दोस्त के रूम में गया, मैं अपने रूम में कम बैठता था, उसके रूम में बैठा रहता, हम लोग बैठ के साथ में गेमिंग बहुत करते थे। सैटरडे नाइट थी, हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता था। सैटरडे नाइट हम लोग गेमिंग कर रहे हैं, मैं अचानक बैठ के बोला, मैं कहा यार सुन, बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। अब वो दो दोस्त जो थे मेरे, वो जानते थे इसको कुछ उल्टा हो रहा है, वो समझ गए थे कि वो तो जान गए थे 6 महीने में कि इस बंदे को कुछ फीलिंग आती है तो कुछ उल्टा होना है। अच्छा। दे वर लाइक कि भाई कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। वो मेरे को समझाने बुझाने में लगे, कुछ नहीं है। मैं कहा सुन, कल मैं तेरे को देख के दे रहा हूँ, गर्ल्स हॉस्टल से कुछ गलत खबर आनी है, और हमारे हॉस्टल के सामने था गर्ल्स हॉस्टल। मैं, गलत खबर आनी है, मैं तो लिख के दे रहा हूँ। दे वर लाइक, कल शर्त लग गई कि अगर कल गलत खबर नहीं आई तो इस जगह पे तू हमें खाना खिला रहा है। मैं कहा आ गई, मैं, तुम मुझे खिला रहे हो। बट मैं कहा मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरे को बहुत देर से ऐसी एनर्जी फील हो रही है, कुछ गलत होने वाला। वो आपको होता है ना, आपको वाइब आ रही होती है। और जब हुआ क्या, जिस समय मैं बात करता था कुछ देर बाद एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया था। एंड मैं सुबह उसकी बॉडी जाते देखी हम लोगों ने, और पता लग गया कि रात में हुआ है। और जब टाइमिंग का आइडिया लगा, मैं अपने दोस्त को बोला, देखो मैं इसके आसपास ही तुम लोगों से कह रहा था। मैं कहा मुझे बहुत गंदी गंदी वाइब्स आ रही थी, मेरे को लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि आपको कई बार होता है कोई एनर्जी शायद उधर टकरा के इधर आ रही हो, उससे आपको फील हो रहा हो, बट समथिंग वाज नॉट राइट एट दैट मोमेंट। रीजन पता चला भाई उस लड़की की सुसाइड का? वो उसका फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा नहीं गया था, सिर्फ इसलिए। एंड उसका उस समय फर्स्ट सेमेस्टर खराब हुआ, ब्रेकअप हो गया। तो होता ना, उस समय दिमाग में आपको लगता है दुनिया पूरी खत्म हो गई। एक रिजल्ट से मैं देखता हूँ बच्चे सोच लेते हैं एक रिजल्ट खराब हो तो दुनिया खत्म हो गई, या फिर एक कोई चला गया, कोई एक टेम्पररी रिलेशनशिप खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हो गई। वो था। तो कई बार आप, और इस केस में उनकी गलती भी नहीं होती, उस समय आपको आपके दोस्तों का साथ चाहिए, आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है कि आपका मनोबल बढ़ा के रखे हमेशा, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव उसमें रहो कि चल इस सेमेस्टर तेरा नंबर खराब है, नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छे से कर लियो। बट कई बार होता है कि फैमिली नहीं समझती या दोस्त नहीं समझते, मजाक कर लेते हैं। पता नहीं भाई, मैं तो वीडियो देखने वाले को यही कहूंगा, नंबर पता नहीं क्या ही मायने रखते हैं। आज हमने इतने नंबर निकाल के क्या ही कर लिया, मैं तो खैर नंबर वाला इतना था भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपका टैलेंट, स्किल्स बहुत मायने रखती है। आप उस पर काम करो तो ज्यादा अच्छा। नंबर के पीछे कुछ कर लो, आगे जाके कौन आपकी 10th और 12th पूछ रहा है? कोई नहीं पूछने वाला। मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरे साथ हुआ था, मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो काफ़ी लाइक मेरी पढ़ाई इतनी, मैं स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं था। एंड उसका काफ़ी घाटा होता था, लाइक टीचर्स के टॉन्ट होते थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, कि कैसे होगा। बट एक टीचर थी जो मेरी क्लास टीचर थी, उनको मेरे पे बहुत भरोसा था। आज भी उनसे मैं मिलने जाता हूँ, जब भी आगे रहता हूँ, मेरे घर के पास ही रहती हैं। वो हमेशा कहती थी कि इनकी मत सुन, तेरे को जो सही लगे,
तो कॉमर्स लेनी है, उसके बाद तू आगे अपनी करियर देखो। पहले मैं लॉ करने जा रहा था, 11th में आया, मैं लॉ करने की सोच रहा था। मैंने वो ड्रॉप किया क्योंकि मेरे को मेरे बड़े भाई ने कैमरा गिफ्ट किया, तो मैं फोटोग्राफी में निकल गया। उसमें भी मेरे को टीचर्स ने बोला कि तू किस फील्ड में जा रहा है, फोटोग्राफी, एडिटिंग, क्योंकि उस बैक इन 2013-14 इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, स्कोप ही नहीं दिखता था, स्कोप नहीं दिखता था। बट लकीली मेरे फैमिली को था कि नहीं, करने दो, कुछ शायद नया सीखेगा, कुछ नया करेगा, घर में कुछ अलग होगा, कोई तो एक बच्चा अलग होगा घर में जो अलग उसमें जा रहा है। तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती रही ना, तो कभी भी पीछे वो नहीं रहा, डर नहीं रहा कि यार मान लो मैं घर वाले हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, आपकी एक टीचर है जो आप पे बहुत भरोसा करती है। आज भी आता हूँ, वो कहते हैं कि क्या चल रहा है, मैं उनको बताता हूँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आती है और मेरे पास उनके पास जाती है कि मैम आप नहीं होते तो शायद मेरे को दिक्कत होती है। बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, बहुत सपोर्ट रहता है आपका। कुछ टीचर्स हमेशा आपकी जिंदगी में होते हैं जो आपको पॉजिटिवली इतनी एनर्जी दे जाते हैं ना, और कुछ होते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। वो तो हर स्कूल में ही होता है उनको। मतलब मेरे टीचर इतने नेगेटिव थे कि मैं उनको लाइक जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तो टीचर्स डे के दिन मैंने उन्हें फोन किया। उससे पहले यहाँ पे कंपटीशन होता था राजस्थान फोटो फेस्ट, उसमें मैं टॉप 5 में आया था, विच वाज वेरी बिग डील फॉर मी, क्योंकि नया नया फोटोग्राफर टॉप 5 में आ रहा है राजस्थान फोटो फेस्ट में। एंड मैंने उनको फोन किया, मैंने उससे पहले अपने सारे टीचर्स को उनको लास्ट में फोन किया। मैं कहा ये कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेगा, मैं इसको लास्ट में करूंगा, पहले जिनसे मेरे पॉजिटिव वाइब्स हैं उनसे बात कर लेता हूँ। यहीं पे गलती कर दी, पहले नेगेटिव से बात कर लेनी चाहिए, बाद में पॉजिटिव वालों से खुशी मिल जाती है। खुशी मिलके फिर मैंने नेगेटिव वाले को फोन किया, सर हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बेटा, ज्यादा तो नहीं पा गए हो जितना तुम्हें पाना चाहिए था। मैं कहा नहीं, जितना मिला उतने मैं खुश हूँ और बहुत ज्यादा मिल चुका है, थैंक यू, बाय। वो दिन है आज के दिन में, आज तक उस टीचर से बात नहीं करी। भाई ये आपके लिए लाइव एग्जाम्पल है, वरना आस्तिक भाई से मैंने पूछा था, लाखों कमा रहे हो, नंबर मायने नहीं रखते। काश। फिर देखो आखिरी में आके जो कमाने वाला होता है वो यही बोल देता, काश। आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे को मीठा शुरू से ही पसंद नहीं है, बट जो सच है वो सच है भाई। वो आप पैसा कमा रहे हो यार, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, आफ्टर ये सारा, यही आज के टाइम पे यही जनरेशन है पूरी, ये जनरेशन है। एंड इसको अगर हॉरर थोड़ा अलग बताऊं तो एआई की मदद से और बेटर हुआ है। लाइक आई यूज एआई टूल्स एवरी डे इन माई लाइफ, की कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं, तो वो तो चलता ही रहता है। मैं आपको कहानी मेरे को ऐसी बैठे बैठे याद आई, अभी की है, रिसेंटली। हॉरर है भाई? हाँ। मैं और मेरी वाइफ के साथ ही हुआ था। हम दोनों गया, क्योंकि हम दोनों को रात को था कि यार कुछ खाने चलते हैं। दोनों को स्वीट टूथ है गंदा। कहाँ की बात है? जयपुर की बात है। जयपुर की बात है। हम दोनों को स्वीट टूथ है गंदा। तो रात को हम लोग एक पास में वो है बेकरी है, उसका चोको लावा बड़ा फेमस है। एंड उसके मेरे को चीज केक पसंद है, तो चीज केक और वो खाने गए। बस नाम मत लेना, उसका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, तभी तो नाम नहीं लिया। तो उधर से हम लौट रहे थे, तो मेरा जो घर है वो जगतपुरा के एरिया में आता है। बस आप धीरे धीरे वहीं तक पहुंच रहे हो। तो हम मेरे को घर के लिए लेफ्ट लेना था, मैं लेफ्ट की जगह राइट ले, मैं थोड़ा घूम के चलते हैं। तो राइट लेके मैं थोड़ा आगे गया, फिर लेफ्ट ले रहा, तो एक बंदा, उसके बाल पूरे ऐसे है, उसकी आंखें लाल, वो गाड़ी के सामने आया, मैंने गाड़ी यूं काटी है। मैं लाइक आप डर जाते हो देख के, मुझे कोई ड्रंक होगा, कुछ होगा, है ना, नशेबाज होगा, वो आ गया होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते। मैं आ गया, मैं रियर व्यू मिरर से देख रहा हूँ, वो बंदा पीछे खड़ा हुआ, वो गायब हो रहा है, मेरे आंखों के सामने गायब हो रहा है। वो बंदा स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा खड़ा बंदा गायब हो गया। मैंने बीइंग अ जैन, हमें जो मंत्र सिखाया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो ये आप ही को दिखा था या आपकी वाइफ को भी दिखा था? उसने देखा नहीं था, मैंने उसको उस समय बताया भी नहीं। मैं उस समय बताऊंगा, मैं पैनिक कर रहा हूँ हल्का सा, वो और कर जाएंगी। तो उनको दिखा ही नहीं? उनको बंदा दिखा था, पर उसको गायब होते हुए नहीं देखा उन्होंने। अच्छा, वो आपने बैक मिरर में मैं रियर व्यू मिरर से देख रहा हूँ उसे गायब होता हुआ, और ऐसा नहीं कि आंखें ट्रिक कर रही हूँ, मैंने उस समय बहुत ध्यान से देखा उसे। मैंने गाड़ी स्लो कर दी अपनी की, मैं कहा नहीं यार कुछ तो है, और देखा। मैं कहा, मैंने अपने मंत्र बोलना शुरू किए जो हमें बचपन से सिखाए हैं, हमारे जैनियों में होता है मंत्र। वो बोला, घर गए, 108 बार बोला उसे। अच्छा। कि गलती से भी वो एनर्जी हमारे साथ ना आ गई हो। तो इन बिटवीन वाइफ ने पूछा नहीं क्या हो गया आपको? वो समझिए इसको कुछ है, एंड शी वाज लाइक कि जब थोड़ा ठीक हो जाएगा अपने आप बता देगा। उसके भी मैंने एक हफ्ते बाद बताया कि देख सुन, हमने उस दिन वो बंदा देखा था, हाँ वो पीछे से गायब हो गया था। और मैंने उनको दिन में बताया अपनी वाइफ को, दिन में सोच रहा ऐसा कुछ नहीं है। रात को आते थे, सच में गायब हो गया था क्या वो? तो मैं कहा फिर वो चोको लावा छोड़ दिया? नहीं, हम लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया। बेटर वो है। और मेरी इस मामले में मेरे दोस्त से भी बात हुई थी, वो तांत्रिक वगैरह का पढ़ाई करी हुई है उसने, एंड वो करता कुछ, वो भी एडिटर है, बट उसको भी शौक है इन सब चीजों का। तो उसने मेरे को बोला कौन सा डे था? मैं कहा सैटरडे था। कहता सैटरडे इस तारीख पे? मैं कहा हाँ।
कहता है भाई उस समय एक प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही थी, शनि महाराज की रात की पूजा थी, तो कई बार होता है कि उनके कुछ दूत होते हैं वो ऐसे चल रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत मत ले, उसको जितना सोचेगा उतना तेरे को डर लगेगा, सोच मत कि ये मान के चल कि तेरे को कोई एनर्जी टकराते टकराते तू बच गया, किसी को तूने रास्ता क्रॉस नहीं किया, उसने तेरा रास्ता क्रॉस नहीं किया, तूने गाड़ी सही टाइम पे मोड़ ली, कि अगर वो तेरी गाड़ी के अंदर से आर पार होता तो फिर तू क्या करता? अरे फिर तो दिक्कत थी। मैं कुछ नहीं, मैं कहा मैं भी किसी बाबा पे बैठा होता हाँ सही बात और है। क्या करता, क्योंकि एट एनी लाइक आई मेडिटेट अ लॉट एंड आई डू एवरीथिंग, बट एट एनी पॉइंट मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि किसी एंटिटी से लड़ लूं, किसी एंटिटी को वो कर सकूं, कर दूं। मैं इतना हूं कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूं, बट ऐसा नहीं कि मैं उसको रास्ता दिखा दूं कि भैया तुम यहाँ पे नहीं, तुम उस दूसरे रास्ते के लिए हो, इतना पावरफुल नहीं हूं अभी। तो वो था पूरा इंसिडेंट, और ये अभी हार्डली लाइक 1-1.5 महीने पहले की बात है। हॉस्टल में भाई और कुछ हुआ? हॉस्टल में एक बार उसका था, हम एक तो होता क्या है हॉस्टल में, जितने भी हॉन्टेड वो होते हैं ना हॉस्टल, वो सारे लड़कों को दे देते हैं फॉर सम रीजन, लड़कियों को नहीं देते, लड़कों को देते कि कभी सुना भी नहीं है लड़की ने भूत देख लिया हॉस्टल में, लड़के ही होते हैं जो हमारे घूम रहे होते हैं इधर से वो एक्चुअली क्या आधे लड़के तो होते हैं हॉरर मूवी देख के इधर उधर डोलते हैं, फिर वो अंधेरे में उनको दिखता है अरे हमने वो देखा, आंखों से ट्रिक्स होती हैं आपकी, आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक खेलता है। बट एक बार मेरे साथ हुआ था हॉस्टल में, मेरा रूममेट बाहर फोन पे बात कर रहा था, रात के 3-3:15 की बात है, मैं उठा, मैंने दरवाजा खोला, मैंने अपने रूममेट को देखा और मैं चिल्लाता हुआ गिर गया, उसके पीछे कुछ शैडोज थी ऐसी जो मेरे को दिख रही थी, और वो बहुत गंदी मेनेसिंग फीलिंग दे रहे थे, कि जैसे मेनेसिंग गलत वर्ड है, दुख वाली फीलिंग दी जा रही थी। मैं रो रहा था, मैं रोते रोते बेड के पास जाके चिपक गया। वो फोन पे बात करते उसने फोन काटा, मेरे पास आया, मेरे को पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई क्या हो गया, तू ठीक है? और मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई उधर क्या है, वो देख रहा है भाई क्या दिख रहा है तुझे, वो डर भी रहा है, बट उसको उस समय मेरा ध्यान रखना था कि भाई क्या हो गया, मैं रोए जा रहा हूँ कि भाई क्या है, क्यों खड़ा है उधर वो, एंड ही इज लाइक कुछ नहीं है, उसने कहा तू अपने मंत्र बोलना शुरू कर, उसने मेरी आंखों पे हाथ रखा कि तू अपने मंत्र बोल, तू कुछ मत देख। मैंने जैसे जैसे करेज करके थोड़ा बहुत मंत्र बोले, वो पीछे से जय श्री राम और ओम नमः शिवाय बोल रहा है मेरे को, मैं अपने मंत्र बोले, थोड़ा काम डाउन करके, और इतनी देर में आसपास के रूम वाले भी इकट्ठे हो गए कि भाई क्या हो गया। तो उसने सबको कहा कि कुछ नहीं, वो थोड़ा पैनिक अटैक था, उसने श्रग ऑफ कर दिया कि ताकि सब मेरे को पागल ना समझे कि इसको अचानक से क्या हुआ। बट फिर बाद में रात को बैठे कि भाई क्या हुआ, मैं कहा भाई मैं तो बस वॉशरूम जाने के लिए उठा था, मैं कहा मैं जानता तू बाहर फोन पे बात कर रहा होगा, कि उसकी आदत थी, है ना, मैं जानता तू रात को फोन पे बात कर रहा होगा, तो मैं तेरे को देख, मैं उस बात से भी हैरान नहीं था कि तू बाहर है ना, बट जो तेरे पीछे चीज थी, और हमारे जस्ट पीछे वो रेलिंग है, नीचे 2 फ्लोर की डेप्थ है, मतलब बीच में वरांडा टाइप है, तो उधर कोई खड़ा नहीं हो सकता टेक्निकली, हवा में तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, मैं हवा में कोई चीज देख रहा हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रहा हूँ कि क्या है ये। तो जब ये सब देखा और वो हुआ, मतलब 1-2 दिन दिमाग पूरा वो रहा कि क्या था, फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज को काम डाउन करने के लिए ना सोचना बंद किया उस चीजों के बारे में। घर वालों को बताया था कुछ ऐसा? घर वालों को बताया था, घर वालों ने वही कहा कि बेटा तू ध्यान मत दे, अपने आप को मेडिटेट करता रहे, इन सब चीजों पे जितना आप ज्यादा ध्यान दोगे वो चीजें आपसे उतनी अट्रैक्ट होती रहेंगी। आप फॉर एग्जाम्पल ना आप सोचो कि वो जिस स्टेट में है स्पिरिट, वो तो चाहिए कि कोई हमें देख सके, हम पे ध्यान दे, और अगर कोई ध्यान दे पा रहा है तो उसकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होंगी। अगर आप हॉलीवुड में की मूवीज में वो एडन लॉरेन वॉरेन एड लॉरेन, उसमें लॉरेन को दिखती थी क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेती थी, और उनको जब दिखती थी तो इसलिए सारी स्पिरिट्स को मालूम था ये हमें देख सकती है, तो जानबूझ के उसके आगे भी आते थे। ये फैक्ट होता है, अगर जिसको स्पिरिट्स को मालूम हो ना कि ये पर्सन, ये बंदा या बंदी मुझे देख सकती है, तो उसके सामने जरूर जाते हैं ताकि वो अपनी चीजों को कह सकें या फिर कुछ दिखा सके, मुक्ति का रास्ता ढूंढे। वो उनको होता है बस कई सारी स्पिरिट्स एजिटेटेड रहती है, डरी हुई रहती है, तो वो उनको होता है कि हमें बताओ कि क्या कहाँ पे है। ऐसा मेरे साथ जयपुर में एक और किस्सा हुआ था, मैं अपने फैमिली फ्रेंड के रुका हुआ था, क्योंकि मेरा कंपटीशन था एक, एंड मेरे को था कि 2-3 दिन उनके रुकना था। उनके अपार्टमेंट्स ऐसे थे कि एक हर फ्लोर पे ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट्स थे, मतलब अगर आप सेकंड फ्लोर पे हो तो टेक्निकली आप 4th फ्लोर पे हो, क्योंकि ड्यूप्लेक्स थे सारे अपार्टमेंट्स। तो उनके अपार्टमेंट में रुका हुआ था मैं, तो मैं उनके अपार्टमेंट से हर रात को वॉक करने नीचे जाता था, नीचे वॉक करके वापस ऊपर आता था। तो मैं आ रहा था तो लिफ्ट से खुली, राइट लिया, उनका 206 था, 207 लिफ्ट,
फिर 208 हम्म सिंपल वो है। मैं राइट मुड़ा, 207 के बाहर था, मेरे को बड़ी अजीब सी फीलिंग आई कि यहाँ पे कुछ दुख भरी चीज हुई है। सामने देखो कोई शैडो सी खड़ी हुई है। मैं शैडो कैसे आ रही है, बगल में पार्टी चल रही थी, मेरे को लगा लाइट से कोई शैडो बन रही होगी। हम्म फिर रियलाइज हुआ कि यार लाइट से शैडो बनने के लिए 40 फीट की ऊंचाई चाहिए, हम्म नहीं बन सकती। मैं शैडो देख रहा हूँ, शैडो मेरी तरफ फॉर्म होते हुए सीधी खड़ी हो गई। अब आप सोचो लाइट इस तरफ से आ रही है, शैडो पहले इस तरफ थी, फिर वो इस तरफ से यूं सीधी हो गई, अच्छा अब वो यूं हो गई है। अब वो शैडो खड़ी है, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी। मैंने वो पकड़ के ओम नमः शिवाय, मैं कहा मैं रास्ते से हट जाता हूँ, आप जाओ। मैंने माफी मांग ली, आप माफी मांग लो कि मैं गलती हो गई, आपके रास्ते में था, आप साइड हो, मैं साइड हो गया। वो चीज मेरे अंदर होते हुए गई है। आपको फील हुआ ऐसा? हाँ, वो मेरे अंदर होते हुए गई। मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को सारे गलत इमोशंस मेरे याद आ रहे हैं। मेरे को जो मैं 9th स्टैंडर्ड में जब सब्जेक्ट में फेल हुआ था वो याद आ रहा है, सारी चीजें याद आ रही है, रोना आ रहा है कि क्या था, कैसे मैंने गलत डिसीजंस कभी आप छोटे मोटे लेते हो। आपने अपने किसी दोस्त को ऐसे ही मजे मजे में कुछ बोल दिया, वो आपको उस समय गलत नहीं लगा, बट वो ऐसे अंदर गई कि वो मेरे को सारी चीजें गलत फील हो रही थी। मेरा रोना सा हो गया। मैं अंदर गया उनके फ्लैट पे 206 में। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा 207 में कुछ हुआ था? नहीं। मैं कहा आप आराम से सोचो। मैं कहा मैं कह नहीं रहा, आप अभी सोच के बता दो, कुछ हुआ था? कहते हैं हाँ, काफी टाइम पहले हुआ था कि उनके यहाँ जो पहले रहते 207 में, उनका बेटा रात को सोया, सुबह ही वाज डेड, बॉडी ब्लू हो गई थी उसकी अपने आप ही। एंड ठीक बहुत है। ही बहुत ही डिस्टर्बिंग केस रहा था उधर। उसका ड्रग ओवरडोज का आया था, पता नहीं क्या था कि कभी सॉल्व नहीं हो पाया वो, है ना। फैमिली भी मूव कर गई थी। एंड आई थॉट कि शायद उस बच्चे की स्पिरिट हो, कि वो लड़के की स्पिरिट हो, कि जो शायद अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा हो, वो उस घर में बंद है। क्योंकि उसको नहीं मालूम ना कि मेरे साथ क्या हो गया। कई बार स्पिरिट्स को नहीं मालूम होता कि वो स्पिरिट बन चुकी है, उनको लगता है हम अभी भी रियल वर्ल्ड में है, हम स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं है, उसको नहीं मालूम होगा। एंड आई फेल्ट बैड फॉर दैट स्पिरिट कि यार वो शायद अपने माँ बाप को ढूंढ रहा हो, या कुछ चाह रहा हो कि यार कोई मेरे को नोटिस करे, मैं इतने टाइम से इधर बंद हूँ। तो उस दिन मेरे को बड़ा अजीब लगा था। क्या पता भाई ड्रग्स के तलब हो। अब देखो, मैं इस चीज़ पे कभी मजाक कभी नहीं करता, क्योंकि वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी का एक वो अपना खुद का वो है। क्योंकि वो मेरे को जब पता लगा एंड जब मेरे को फील हुआ कि जो फील मेरे अंदर थे, सारे रोने के इमोशंस थे, तो मैं समझ में आ गया मैं कुछ तो इमोशनल चीज रही होगी। भाई मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना अक्सर ये चीज सुनी है और बड़ों से बुजुर्गों से भी सुना है हम्म, कि एक बार जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो अपनों की भी नहीं होती। ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि लाइक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आपके फॉर एग्जांपल आपके कोई लव वन नहीं रहते, वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए रहते हैं। कहते हैं ना कि वो आपको इधर, कहते हैं ना कि ऊपर से देख रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई आपके लव वन नहीं रहे एंड आप उनसे बहुत अटैच थे, और वो कभी बोलते कि तब जब वो पितृलोक में अगर उनको मुक्ति नहीं मिली तो वो आपके साथ प्रेत बन के घूमते हैं। वो अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं और वो जिस लेवल पे गए हैं, लाइक अगर वो किसी सैड उसके चक्कर में गए या फिर किसी रिमोर्स के उसमें गए हैं, तो वो उनको पितृलोक का नहीं मिल सकता, या फिर उनको दिक्कत होगी। बट एट द सेम टाइम अगर वो एक शांति से गए हैं, तो वो आराम से हो जाते हैं। आराम से वो फिर आपको गाइड करते हैं। तो कई बार होता है कि आपके जो अपने होते हैं वो भी आपको ऊपर से पावर देते रहते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। एंड मैं अभी का इंसिडेंट बता रहा हूँ, अभी हुआ था, मैं और मेरी वाइफ, हमें एक जगह जाना था, कुछ सामान देने जाना था एक कोरियर वाले पे। वो हमारे घर से था कुछ 20-25 किलोमीटर दूर। कुरियर वाला? कोरियर वाला वो पर्टिकुलर एक जगह भेजना था, मैं वो उधर ही था। एंड वी वर लाइक कि 1 घंटे की ड्राइव है, ठीक है कर लेंगे आना जाना। हम लोग तो हम दोनों गाड़ी गाड़ी में गए। तो वो जो अभी हमने गाड़ी अभी ली है, तो वो गाड़ी का जो मॉडल था वो पहले मेरी फैमिली में रह चुका है, और वो मेरे फादर का फेवरेट रहा है। एंड एवर सिंस माय फादर पास अवे, तो मेरे को रहता था कि यार मैंने उनकी फेवरेट मॉडल गाड़ी ले ली, तो वो हमेशा वो एक इमोशन आपका जुड़ा रहता है। उस दिन हम लोग वो सामान लेके गाड़ी में रखा हमने, गाड़ी ऑन करी, थोड़ा आगे चले, अपने आप गाड़ी बंद हो गई। और उससे पहले सामान खोलने के लिए डिग्गी खोली, चाबी टूट गई। चाबी का जो पीछे का वो होता है ना, उससे लगा होता है, क्या कहते हैं, रिमोट से, उसके सेंसर के उससे, वो सेंसर से चाबी निकल के टूट गई। अच्छा। मैं कहा ठीक है। एक हिकअप हुआ, फिर जब गाड़ी ऑन होते ही थोड़े से आगे चलते ही बंद हो गई, दूसरा हिकअप। तो मैंने गाड़ी वापस लगाई, मैं कहा अपन ऊपर चलते,
ये सही नहीं है, कि एक चीज होना, 2 चीज लगातार हो जाना, वो भी 5 मिनट के अंदर कोई नेगेटिव साइन मिल रहा है। कोई नेगेटिव है। उसके आधा घंटे बाद हमने जब मन बना लिया कि हम नहीं जाएंगे, आधा 1 घंटे बाद हम ऊपर डिनर किया। मैं कहा शायद पेट्रोल की दिक्कत है, कुछ है। मैं कहा पास में पेट्रोल पंप है, उधर चलते हैं। गाड़ी ऑन हुई, एक बार में ऑन हो गई। पेट्रोल पंप भी आराम से हम पहुंच गए, पेट्रोल भी भरवा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद कुछ वो नहीं हुआ। जब तक हमने ये मन से गए थे कि हमें उधर तक जाना है, तब तो गाड़ी नहीं चली ढंग से। जब हमने मन बना लिया कि हम नहीं जाएंगे, तो गाड़ी चल दी। किसी ने बचा लिया किसी बड़ी दुर्घटना से। कोई मैं मानता हूँ कि कई बार होता है कि आप सोचते हो ना कि यार ये हम करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया, ये कर रहे थे, नहीं हो पाया। बट जब हो जाता है कि अरे यार क्या पता हमारे कोई एनर्जी रही है पीछे। मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे फादर, मेरे लाइक फोर-फादर्स, जितनों को मैं जानता हूँ, सब मेरे पीछे हमेशा रहते हैं कि मैं कोई गलत राह पे ना चलूँ। तो हमेशा मेरे को गाइड करते रहते हैं, और कोई ना कोई गाइडेंस पावर हमेशा आपके साथ रहती है। तो वो है फैक्ट है। एक फॉरेन कंट्री की केस स्टडी भी आई थी इसमें। कुछ लोग प्लेन पे गए थे और 200-300 पैसेंजर्स थे, तो उसमें से 2 लोग प्लेन पे नहीं आ पाए थे। तो उनका रीज़न ये था कि उनका जो ब्रेकफ़ास्ट था वो प्रॉपर्ली रेडी नहीं हुआ था, इसलिए वो लेट हो गए थे। बाकी प्लेन था वो पूरा क्रैश हो गया था। तो जब एयरलाइंस वालों ने उन दोनों से कॉन्टैक्ट किया कि आप दोनों क्यों नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने बताया कि हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी नहीं हुआ था, इसलिए हम नहीं आ पाए थे। कहते कि वो जो फ़ॉरेनर्स होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं वो आपका साथ देते हैं। तो इंडिया में इस चीज़ के तरीके से देखा जाता है कि भाई कोई चीज़ थी जिसने उन्हें रोक लिया। ऐसा अक्सर कई जगह पे होता है। अब मैं देखता हूँ कि इंडियंस को देखते हुए फॉरेनर्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। अब उन्हें मालूम पड़ रहा है कि नहीं यार, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट लिविंग, इट्स ऑल्सो अबाउट आफ्टर डेथ। कि कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। क्योंकि इंडिया की हमेशा इमेज रही है कि अरे वो है ना, टोटके वोटके वाली। बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें चलती हैं, लाइक देयर इज ऑल्सो समथिंग आफ्टर डेथ। तो उन्होंने उस चीज़ को जानना शुरू किया। कई सारे लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं इंडिया में आके। आई नो अ केस। मैं 2022 में जयपुर आया था जब, तो मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था, वो जो होता है ना फिरंगियों वाला, वो फिरंगी वाला हॉस्टल में रुका हुआ था मैं। तो उसमें एक बंदा था, वो लाइक ही वाज अराउंड 55-56 एंड वो शिकागो से था। कहता भाई मैंने उधर सब छोड़ दिया, मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, मेरे पास पैसा आता रहता है, मैं इंडिया आके शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं क्यों? कहता मैं वाराणसी गया, मैंने आज तक इतना अपने आप को पॉजिटिव कभी नहीं फील किया अपने 56 साल की उम्र में यूएस में, जितना मैंने सिर्फ आधा घंटे में वाराणसी के घाटों पे कर लिया। तो उसको स्पिरिचुअलिटी अंदर से आई, उसके अंदर वो हुआ, उसका तक मन चेंज हुआ कि बंदा हार्ड को नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में बन गया। उस बंदे का इतना चेंज हुआ, उसने अपना अल्कोहलिज्म छोड़ तो दिया। वो यूएसए से वाराणसी आ गया। वो यूएसए से वाराणसी आया, वाराणसी कुछ टाइम रहा, फिर वो जयपुर आ गया। जयपुर उसको लगा कि जयपुर में भी कुछ होगा, तो जयपुर कुछ टाइम रहा, और वो पूरे टाइम घूमता रहता है, वाराणसी, मथुरा, अलग अलग जहाँ जहाँ स्पिरिचुअल प्लेस, द्वारका, जो स्पिरिचुअल प्लेस उससे मिलती हैं वहाँ वो जाता है, घूमता है। वो साउथ, अभी कुछ टाइम पहले उसका अपडेट था, वो साउथ में था, अपना उड़ीसा साइड था। तो घूम रहा है, उसको कहता है कि भाई जितनी स्पिरिचुअलिटी, जितनी पीस मुझे यहाँ मिली, मैं 56 ईयर्स में उधर नहीं मिली। सनातन धर्म की तो शक्ति भी ऐसी है। हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी वो रहती है, हम लोग हर किसी की पॉजिटिविटी से वो भी करते हैं कि तुम आओ। हाँ। आप जब जितना पॉजिटिव एनर्जी से आप किसी को बुलाओगे ना, उतना ही वो बंदा खुशी खुशी आएगा भी। कई बार ना घर में कुछ ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिनका आप चाहते नहीं हो, और फिर आप ऐसे मुंह बना के रखते हो, तो आपके एक एनर्जी, आप मुंह भी नहीं बनाओ, आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो थोड़ी देर में चले भी जाते हैं। भले अगर कुछ मेहमान ढीठी भी होते हैं, वो जाते ही नहीं है, बट कुछ होते हैं जो समझ जाते हैं। भाई का एक्सपीरियंस बता रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से। बहुत दुश्मन बनने वाले रिश्तेदार। बेस्ट पार्ट इज मेरे ज्यादा रिश्तेदार दिल्ली, एनसीआर और इस साइड है, कोई जयपुर में नहीं है। मुझे दिक्कत नहीं होती जयपुर में। चलो भाई, फाइनली बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, बहुत सारा कंटेंट मिला जो आपको शायद कहीं ना कहीं पसंद भी आया होगा। मैं तो कहूँगा आस्तिक भाई का पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना इस चीज को। पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे भाई बहुत ज्यादा लंबा निकल गया, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि एक और पॉडकास्ट हो आस्तिक भाई के साथ। और अगर आप भी ये चाहते हो तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आखिरी में आगे यही कहूंगा कि हम एक नया चैनल भी स्टार्ट करने वाले पॉडकास्ट के लिए, जहाँ पे आप जैसे सब्सक्राइबर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ आपको।
आपको करना क्या है, अगर आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। हमारी टीम एक बार गो थ्रू करेगी और फिर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। हमारा पॉडकास्ट सेंटर दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के नियर बाय हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आपको हम भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आस्तिक भाई का इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, अगर यूट्यूब होगा तो वो भी दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहें, उन्हें फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ। अभी तक जो आप प्यार दे रहे हैं कमेंट सेक्शंस में बनाए रखें इसी तरीके से। जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। और फिर यही कहूँगा कि बैक टू बैक हमारे पॉडकास्ट जो है वेडनेसडे को आएंगे। वीडियोज़ का टाइमिंग हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट से भी। नई वीडियो पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।